बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ज़िशान अली, आप देख रहे हैं ग्लोबल फूड सीक्रेट्स। नाज़रीन, आज की हमारी रेसिपी बड़ी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार है। आज हम तैयार करेंगे सरदाई। जो असल सरदाई होती है आपको टिप्स और ट्रिक के साथ बताऊंगा और ओरिजिनल उसकी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बताऊंगा। ये गर्मी की और कमज़ोरी की दुश्मन है, तो जिगर की ये दोस्त है, तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, आप याद रखेंगे। तो और ऊपर से माशाल्लाह रमज़ान है तो उसकी भी कमज़ोरी होती है, तो जब आप ये पियेंगे इफ्तारी में तो इंशाल्लाह एनर्जी आपको इतनी मिलेगी कि आप कहेंगे वाकई कोई ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसको भी पीना चाहिए। मैदे की गर्मी भी ख़त्म होती है, जिगर की गर्मी भी ख़त्म होती है, तिब्बी तौर पर भी बहुत से इसमें फ़ायदे हैं। अगर वही बताने बैठ जाऊँ तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। चलते हैं तैयारी की तरफ। जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं। दूध बॉयल किया हुआ हाफ़ लीटर, शुगर। नाज़रीन, इसको पानी डाल के थोड़ा सा मैंने मेल्ट कर लिया है, तो आप भी इसका शीरा सा तैयार कर लीजिएगा और अपने टेस्ट के मुताबिक मीठा रखिएगा। खसखस 6 टेबल स्पून। इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था और उसके बाद इसको पिरा लिया से मुराद ये होता है कि इसकी सफाई कर लेते हैं 5-6 पानी के साथ। 1 टीस्पून सौंफ, 10 से 12 अदद काली मिर्चें, 4 अदद इलायची के दाने, 30 से 35 अदद बादाम। इसको भी पानी में भिगो के रख दिया था और इसके छिलके उतार लीजिए। नाज़रीन, ये है चारों मगज़। आप लोग जब जाते हैं पंसार वालों के पास तो उनसे कहते हैं चारों मगज़ दे दो, तो वो एक ही उठा के दे देते हैं। तो लेकिन आपने क्या कहना है कि हमें अलग अलग चाहिए, चारों मगज़ चाहिए। ये खरबूजे के बीज हैं, ये है दवाने के बीज हैं, और ये खीरे के बीज हैं, और ये कद्दू के बीज। इस तरह ये चारों मगज़ बनते हैं, आपने भी इसी तरीके से लेने हैं। और नाज़रीन, पानी हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे और बाकी अशिया भी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। ये नाज़रीन, आप शुरू करते हैं रगड़ाई इसकी। तो इस तरह की कुंडी डंडा होना चाहिए आपके पास। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन मज़ा जो है और जो अफादियत है वो इसी में आती है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खसखस डालेंगे। नाज़रीन, अलग अलग चीज़ों की रगड़ाई करेंगे, साथ साथ आपको बताता रहूँगा, आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। आपको ओरिजिनल और ऑथेंटिक तरीका बताऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले नाज़रीन, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त इसकी रगड़ाई मैंने कर दी है। अब इसको निकालते हैं और दूसरी चीज़ों को बारी बारी रगड़ते हैं। और नाज़रीन, ये अलग अलग रगड़ाई इसकी करने का फ़ायदा ये होता है और पिसाई अच्छी तरीके से हो जाती है, हर चीज़ की पिसाई बराबर हो जाती है। अगर सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के कर लें तो वो फिर रगड़ाई हर चीज़ को वैसी बिल्कुल इक्वल नहीं लगती। बादाम डालते हैं। अब नाज़रीन, बादाम की रगड़ाई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले नाज़रीन, बादाम की भी रगड़ाई कर लिया। अब इसको निकाल के अब चारों मगज़ की रगड़ाई करते हैं। खीरे के बीज डालेंगे, हदवाने के बीज, कद्दू के बीज, खरबूजे के बीज। नाज़रीन, ये है चारों मगज़, आपने भी ऐसे ही लेके डालने हैं। रगड़ाई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह नाज़रीन, ये देखें, इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त रगड़ाई हो गई है। हमने खसखस की भी रगड़ाई कर ली, बादाम की भी कर ली और चारों मगज़ की भी कर ली। अब इसी में डालते हैं इलायची के दाने, काली मिर्च, सौंफ। अब इनकी भी रगड़ाई करते हैं चारों मगज़ में। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है और रोज़े के बाद जब इंशाल्लाह पियेंगे तो मज़ा आ जाएगा। आप भी इसकी लाजमी ट्राई कीजिएगा। और नाज़रीन, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो नए चैनल पे आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करके आल के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी किया करें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। लाइक करने में कंजूसी ना करें। और जो भी रेसिपी मेरी तैयार करते हैं आप उसको तैयार करके पिक्चर खींच के उसकी तो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें, तो इंशाल्लाह आपका वीडियो में नाम लिया जाएगा। ये ले नाज़रीन, इनकी भी रगड़ाई हो गई है। अब जो पहले हमने रगड़ाई की थी और अलग से निकाली थी उनको भी इसमें शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको हल्का सा रगड़ लेते हैं।
उसके बाद अगला प्रोसेस जो है वो करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, इसकी अच्छे तरीके से रगड़ाई हो गई है। अब इसमें दूध शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तैयार हो गई है, क्योंकि खुशबू आ रही है, उससे महसूस हो रहा है कि बड़ी ज़बरदस्त तैयार हुई होगी। तो इंशाल्लाह आप लाजमी इसकी ट्राई कीजिएगा, तो आप याद करेंगे वाकई कोई रेसिपी बताइए। ये नाज़रीन, इसको बड़े बर्तन में अब छान लेंगे, इस तरह का स्ट्रेनर लेके। ये देखें नाज़रीन, स्ट्रेनर में मैंने कपड़ा लगा लिया है। अब उसको इसमें ऐसे डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। ये देखें नाज़रीन कितना गाढ़ा है। अब इसमें पानी डालते जाएंगे साथ साथ और ऐसे निकालते जाएंगे। और नाज़रीन, गाढ़ा और पतला आपने अपने हिसाब से रखना है। जितना ज़्यादा पतला होगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, उतना ही गर्मी का दुश्मन बनेगा। ये ले नाज़रीन, इसको हमने भून लिया। अब आप इसको और तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरह लेके इसको आप अपनी आँखों पे रख लें तो इंशाल्लाह आँखों की जो गर्मी होगी वो दूर हो जाएगी और आँखों को इतना सुकून मिलेगा कि आप याद करेंगे वाकई कुछ बताया। नाज़रीन, तकरीबन हमने 1.5 लीटर पानी इस्तेमाल किया और आधा लीटर दूध, ये तकरीबन 2 लीटर हो गया। अब इसमें बर्फ़ भी डलेगी। अभी आपको पता है रमज़ान है तो रोज़ा है, तो अब इफ्तारी में ही हम पिएँगे। तो अभी इसमें शीरा शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शीरा हमने शामिल कर दिया और बर्फ़ हम उसी वक्त ही डालेंगे जब हमने इसको पीना होगा। और आप भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो अभी इसको जग में निकालते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी लुक कैसी है। लीजिए नाज़रीन, हमने इसको जग और गिलास में डाल लिया और गार्निशिंग भी कर ली है बादाम के साथ। बड़ी ही ज़बरदस्त ये हमारी सरदाई तैयार हुई है। तो आप इसको पिएँ तो इंशाल्लाह आपकी ताकत बहाल होगी और आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसी ही सरदाइयाँ पी कर हमारे गूंगा पहलवान, जारा पहलवान, इस तरह के पहलवान हमारे पाकिस्तान की शान उन्होंने देखे बढ़ाई है। जब आप इसको इंशाल्लाह इफ्तारी में पिएंगे तो याद करेंगे वाकई कोई चीज़ पी है। इसी के साथ मुझे आप इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।